हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर साईं बाबा कौन थे, हिंदू से या मुस्लिम थे। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर शंकराचार्य की बातों पर यकीन करें तो सवाल यही उठता है कि फिर साईं बाबा कौन है। साईं बाबा कहाँ से आए हैं और कैसे बने भक्तों के साईं बाबा, जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मानने लगते हैं। यदि शंकराचार्य ने साईं को मुसलमान फकीर कहा है, खुद को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि साईं मांसाहारी था, लोगों की खतना करवाता था, पिंडारी समाज की औलाद था, जो लुटेरे समाज था, ऐसे में वह हमारा आदर्श नहीं हो सकता। क्या शंकराचार्य ने ऐसे ही हवा में बात कह दी बगैर किसी तथ्यों के? यदि नहीं तो क्या इसके पीछे क्या है तथ्य? साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है कि वे हिंदू थे या मुसलमान। क्या वे फकीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश हैं और कुछ को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। अन्य लोग कहते हैं कि वे अक्कलकोट महाराज के अंश है। इसके विपरीत अब लोग मानने लगे हैं कि ये यवन देश के एक मुस्लिम फकीर थे। क्या सच में ऐसा था? जरूर है कि हम अपने संतों पर सवाल उठाएं। जो सोना होगा वह आग में तपकर और कुंदन हो जाएगा। यदि हम शंकराचार्य चतुर्सेन का उपन्यास सोमनाथ पढ़ें तो पता चलता है कि मुगल और अंग्रेज के शासनकाल में ऐसा अक्सर होता था कि जासूसी या हिंदू क्षेत्र की रेखी करने के लिए सूफी संतों भेष में फकीर की टोली को भेजा जाता था, जो गांव या शहर के बाहर डेरा डाल देती थी। इनका काम था सीमा पर डेरा डालकर वहां के लोगों और राजाओं की ताकत का अंदाजा लगाना और प्रज्ञा में विद्रोह भड़काना। अक्सर सूफी संतों की मजार आपको शहर या गांव की सीमा पर मिलेगी, क्योंकि सीमा पर से टोल लेने में आसानी भी होती है और खतरा भी नहीं रहता है। क्योंकि हिंदुओं के मन में प्राचीन काल से संतों के प्रति और विश्वास सिखाया गया है, तो वे किसी भी संत पर सवाल नहीं उठाते और उसे संदेह की दृष्टि से नहीं देखते। खासकर गांव की भोली भाली जनता को संतों की तरह कपड़े पहनने लोगों पर सहज ही विश्वास कर उनके चरणों में झुक जाती हैं। ये कथित संत आजीवन यहीं रहकर एक तरह जासूसी का कार्य करते हैं तो दूसरी ओर धर्म का काम करते हैं। साईं के विरोध और कट्टर हिंदू का तर्क है कि ऐसे कई सूफी संत हुए हैं जिन्होंने रामकृष्ण की भक्ति के माध्यम से हिंदुओं को धीरे धीरे इस्लाम के प्रति श्रद्धावान बनाया और अंत में उन्हें इस्लाम की ओर मोड़ दिया। आज भी ऐसे कई संत क्रियाएं हैं। साईं बाबा भी इसी साजिश का एक हिस्सा थे। साईं के बारे में ऐसे लोगों का तर्क है कि साईं अपना ज़्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे। वे कुछ महीने तक अजमेर में भी रहे थे। साईं पूर्णतः एक मुस्लिम फकीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यापन किया। आओ जानते हैं कि साईं विरोधियों का साईं के बारे में क्या तर्क है। साईं शब्द का फारसी है जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तान हिस्से में मुसलमान सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। सीढ़ी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वे मुसलमान फकीर ही नजर आए, तभी तो उन्होंने साईं को फकीर कहकर पुकारा। साईं ने यह कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक। साईं सच्चरित्र के अध्ययन 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख है कि वे जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बताने के लिए यह झूठ प्रचारित किया कि वे सबका मालिक एक है भी बोलते थे। यदि वे एकता की बात करते तो कभी यह क्यों नहीं कहा कि राम मालिक है या भगवान मालिक है। कोई हिंदू संत सिर्फ सर पर कफन जैसा नहीं बांधता है, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वह एक मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है। हिंदू धर्म में सिर्फ सिर पर सफेद कफन जैसा बांधना वर्जित है, या तो जटा रखी जाती है या किसी भी प्रकार से सिर पर बाल नहीं होते। साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? वहाँ और भी स्थान थे, लेकिन वे जिंदगी भर मस्जिद में ही रहे। मस्जिद के अलावा भी तो सीढ़ी में कई और स्थान थे जहाँ वे रह सकते थे। मस्जिद ही क्यों? भले ही मंदिर में
रहते तो नीम के वृक्ष के नीचे एक कुटिया ही बना लेते। उनके भक्त तो इसमें उनकी मदद कर ही देते। साईं सच्चरित्र के अनुसार साईं बाबा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के बारे में लोगों से कहते थे कि इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके इस प्रवचन से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म विरोधी थे। इसलिए साईं का मिशन था लोगों में एकेश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना कि उन्होंने कर्मकांड, ज्योतिष आदि से दूर रखा। मस्जिद से बर्तन मंगवाकर वे मौलवी से फतिया पढ़ने के लिए कहते थे। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। उन्होंने कभी भी मस्जिद में गीता पाठ नहीं करवाया या भोजन कराने के पूर्व श्री गणेश करो, ऐसा कभी भी नहीं कहा। यदि वे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते तो फिर दोनों ही धर्मों का सम्मान करना चाहिए था। साईं को सभी यमन मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं अफगानिस्तान के थे, इसलिए लोग उन्हें यमन का मुसलमान कहते थे। उनकी कदकाठी और डील डॉल यमन ही था। साईं सच्चरित्र के अनुसार एक बार साईं ने इसका जिक्र भी किया था। जो लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें मुस्लिम फकीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। साईं बाबा कोई धुनी नहीं रमाते थे, जैसे कि नाथ पंथ के लोग करते हैं। ठंड से बचने के लिए बाबा एक स्थान पर लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाते थे। इनके इस आग जलाने को लोगों ने धुनी रवाना समझा, क्योंकि बाबा के पास जाने वाले लोग चाहते थे कि बाबा हमें कुछ ना कुछ दे, तो वे धुनी की राख को ही लोगों को प्रसाद के रूप में दे देते थे। यदि प्रसाद देना ही होता तो वे अपने भक्त को मांस मिला हुआ नमकीन, चावल आदि दे देते। साईं का जन्म 1830 में हुआ था, पर इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भारतीयों की मदद करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वे भारतीय नहीं थे। वे अंग्रेजों के जासूस थे, अफगानिस्तान पंडारियों के समाज से थे और इन्हीं के साथ उनके पिता भारत आए थे। उनके पिता का नाम बहरुद्दीन था और उनका नाम चांद मियाँ था। साईं के विरोधी साईं चरित्र में उल्लेखित घटना का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 1936 में हरि विनायक साठे ने अपने साक्षात्कार में नरसिम्हा स्वामी को बोला था कि बाबा किसी भी हिंदू देवी देवता या स्वयं की पूजा मस्जिद में नहीं करने देते थे, ना ही मस्जिद में किसी देवता के चित्र वगैरह लगाने देते थे। साईं को राम से जोड़ने की साजिश 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की हत्या के ठीक 6 महीने बाद 1998 में साईं नाम के एक नए भगवान का अवतरण हुआ। इसके कुछ समय बाद 28 मई 1999 में बीबी नंबर 1 फिल्म आई, जिसमें साईं के साथ पहली बार राम को जोड़कर ओम साईं राम गाना बनाया गया था। साईं विरोधी कहते हैं कि साईं अफगानिस्तान का एक पंडारी लुटेरा था। इसके लिए वे एक कहानी बताते हैं कि औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य खत्म सा हो गया था। केवल दिल्ली अनेक उनके अधीन था। मराठों के वीर सपूतों ने एक तरह से हिंदू साम्राज्य की नींव रख ही दी थी। ऐसे समय में मराठाओं को बदनाम करके उनके इलाकों में लूटपाट करने का काम ये पंडारी करते थे। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पंडारियों को मार मार कर ख़त्म करना शुरू किया। इस खात्मे के अभियान के चलते कई पंडारी अंग्रेजों के जासूस बन गए। साईं के विरोधी कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में 500 पंडारी अफगान पठान सैनिक थे। उनमें से कुछ सैनिक को अंग्रेजों ने रिश्वत देकर मिला लिया था। उन्होंने ही झांसी की रानी के किले के राज अंग्रेजों को बताए थे। युद्ध के मैदान में रानी जिस रास्ते पर घोड़े के साथ निकल पड़ी, उसका रास्ता इन्हीं पंडारी पठानों ने अंग्रेजों को बताया था। अंत में पीछा करने वाले अंग्रेज के साथ 5 पंडारी पठान भी थे। उनमें से एक सीढ़ी के कथित साईं बाबा की प्रथा थी, जिससे बाद में झांसी छोड़कर महाराष्ट्र में छिपना पड़ा था। उसका नाम था बहरुद्दीन। उसी पंडारी पठान भगोड़े सैनिक का बेटा यह सीढ़ी का साईं है, जो वेश्या से पैदा हुआ है और जिसका नाम चांद मियाँ था। 1857 के दौरान हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच अंग्रेजों ने फूट डालने की नीति के तहत कार्य करना शुरू कर दिया था। इस क्रांति के असफल होने का कारण यही था कि कुछ हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों की चाल में आकर उनके लिए काम करते थे। बंगाल में भी हिंदू मुसलमान संतों के बीच फूट डालने के कार्य को अंजाम दिया गया। इस दौरान में कट्टर मुसलमान और पाकिस्तान का सपना देखने वाले मुसलमान अंग्रेज के साथ थे। साईं के पिता जो एक पंडारी ही थे, उनका मुख्य काम था अफगानिस्तान से भारत के राज्यों में लूटपाट करना।
एक बार लूटपाट करते समय वे महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंचे, जहां वे एक वेश्या के घर में रुक गए। फिर वे उसी के पास रहने लगे। कुछ समय बाद उस वेश्या से उन्हें एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। लड़के का नाम उन्होंने चांद मियां रखा। लड़के को लेकर वे अफगानिस्तान चले गए। लड़की को वेश्या के पास ही छोड़ गए। अफगानिस्तान उस काल में इस्लामिक ट्रेनिंग सेंटर था, जहां लूटपाट, जिहाद और धर्मांतरण करने के तरीके सिखाए जाते थे। उस समय अंग्रेज पिंडारियों को जबरदस्त धरपकड़ कर रहे थे, इसलिए बहरुद्दीन भेष बदलकर लूटपाट करता था और उसने अपने संदेहवाहक के लिए अपने बेटे चांद मियां साईं को भी ट्रेंड कर दिया था। चांद मियां चादर फैलाकर भीख मांगता था। चांद मियां चादर पर यहाँ के हाल लिख देता था और उसे नीचे से सिलकर अफगानिस्तान भेज देता था, जिससे जिहादियों को मराठाओं और अंग्रेजों की गतिविधियों के बारे में पता चले। यह साईं अफगानिस्तान का एक पिंडारी था, जिसे लोग यमनी कहकर पुकारते थे। यह पहले हिंदुओं के गांव में फकीरों के भेष में रहकर चोरी चकारी करने के लिए कुख्यात था। यह हरे रंग की चादर फैलाकर भीख मांगता था और उसे काबुल भेज देता था, किसी पीर की मजार पर चढ़ाने के लिए। उसी चादर के भीतर मराठा फौज और हिंदुओं धर्मानों के बारे में सूचनाएं अन्य पिंडारियों को भेजता था, ताकि वे सेंधमारी कर सकें। इसकी चादर एक बार एक अंग्रेज ने पकड़ ली थी और उस पर लिखी गुप्त सूचनाओं को जान लिया था। 1897 की क्रांति का समय अंग्रेजों के लिए टिकट विकट समय था। ऐसे में चांद मियां अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। अहमदनगर में पहली बार साईं को की फोटो ली गई। अपराधियों की पहले भी फोटो ली जाती थी। यहाँ चांद मियां 8 साल बाद जेल से छूटकर कुछ दिन बाद बारात के माध्यम से सीढ़ी पहुंचा और वहां के सुलेमानी लोगों से मिला, जिनका असली काम था गैर मुसलमानों के बीच रहकर चुपचाप इस्लाम को बढ़ाना। इस मुलाकात के बाद साईं पुनः बारातियों के साथ चले गए। कुछ दिन बाद चांद मियां सीढ़ी पधारे और यहीं उन्होंने अल तकिया का ज्ञान लिया। मस्जिद को जानबूझकर एक हिंदू नाम दिया गया और उसके वहां ठहरने का पूरा प्रबंध सुलेमानी मुसलमान ने किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।